welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं कि जिरह क्या है, व्हाट इज जिरह, यानी कि जिरह को कोर्ट में कैसे यूज करें, जिरह का असली मीनिंग क्या होता है, जिरह क्यों की जाती है कोर्ट में, तो क्या क्या पर्सन पूछने होते हैं जिरह में। तो जिरह क्या है इसको समझते हैं, डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में इसका हर क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगी और अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो जिरह जो होता है इसे ये कला होती है जो कि हर वकील को सीखनी चाहिए और अगर आपने बड़ा वकील बनना है तो आपको जिरह करने के गुण आने चाहिए। जिरह को इंग्लिश में जो है क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन जो गवाहों से की जाती है, अपोजिट के गवाहों से की जाती है। जिरह एक ऐसा माध्यम है जिससे कि सच और झूठ का पता लगाया जा सकता है। जिरह में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं गवाहों से जिससे कि वह अगर उन जवाबों को देने में असफल रहता है, उससे किसी तरह की दिक्कत आती है तो उस केस में वह अपने केस को कमजोर कर देता है। तो जिरह क्या है, कई तरीकों से की जाती है। चीफ एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा के दौरान जिरह की जाती है। क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू क्या है जिरह की जाती है और री एग्जामिनेशन के थ्रू जिरह की जाती है। जिरह में गवाहों से क्या है कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका जवाब उन्हें देना होता है और हर केस का बेस होता है जिरह। अगर आपको एक जिरह करने के कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन करने के गुण आ गए तो आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं, आप केस को जीत सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई क्वेश्चन आते हैं कि सरकारी गवाहों से जिरह कैसे करें, तो उसमें क्या है आप सरकारी गवाह से जो है जिरह करनी है, चाहे आपको नॉर्मल गवाह से जिरह करनी है, अपोजिट की पार्टी के जो है विटनेसेज है उनसे जिरह करनी है, तो आपको जिरह की कला आनी चाहिए कि आपको कौन से पर्सन किस तरीके से जो है उस जो पार्टी का विटनेस है उससे पूछने हैं। तो जिरह करते समय हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे कि जो जिरह होती है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, पहले चीफ एग्जामिनेशन होती है जिसमें उस गवाह से, उस विटनेस से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उस सवालों को ध्यान में रखते हुए जो अपोजिट का वकील है फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करता है और क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि जिरह करते हुए वह कुछ सवालों को, जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उनको घुमा फिरा के जो है उस गवाह से, उस विटनेस से पूछता है। तो इस कला को हासिल करने के लिए वकील को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि यह कला जो है इतनी आसानी से नहीं आती। ये अभ्यास से और निरंतर अभ्यास से आती है और आपको किसी सीनियर वकील के अंडर काम करना पड़ता है जिसके पास अच्छे केसेज हों और आपको लर्निंग उससे अच्छी हो रही हो। ऐसे वकील के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर उस वकील, सीनियर वकील में ये गुण है कि वह अच्छी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, अच्छी जिरह करता है कोर्ट में, तो आप भी क्या है उसके पॉइंट्स को नोट करते हुए एक अच्छे वकील बन सकते हैं। जिरह को सिंपल लैंग्वेज में क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। जब भी कोर्ट कोई अपराधी है, अपराधी अपने पक्ष में, अपनी अभिरक्षा में, अपने डिफेंस में कुछ गवाहों को कोर्ट में भेजता है, तो उन गवाहों को, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस में हो, उन गवाहों को जो है अपने पक्ष के लिए भेजता है, अपने डिफेंस के लिए भेजता है। तो पहले तो चीफ एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा करके, अगर आपने मुख्य परीक्षा क्या होता है, चीफ एग्जामिनेशन क्या होता है, अगर आपको यह नहीं पता तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां आपको चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन इस सब पे क्या है डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। तो गवाहों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि
वह घुमा फिरा के इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन किए जाते हैं कि जो गवाह होता है अगर वह झूठ बोल रहा होता है वो संकोच कर जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं सही जवाब दूं कि गलत जवाब दूं। वह इस कंफ्यूजन में जब है तो कोर्ट उसके इंप्रेशन को देखती है और कोर्ट को पता लगता है जो उसे जिरह के दौरान प्रश्न किए जा रहे हैं उसमें अगर वह किसी तरह से तुरंत का तुरंत अगर वह व्यक्ति जवाब दे रहा है, वह जो गवाह है जो विटनेस है वो अगर तुरंत जवाब दे रहा है वकील के क्वेश्चंस का, जो अपोजिट का वकील है, तो उस केस में जहां तक लगता है कि वह क्या है सही जवाब दे रहा है। लेकिन सही जवाब देने पे अपोजिट का वकील केस तो जीत नहीं सकता, तो उसके लिए वह क्या करता है, उसको इतना घुमा फिरा के पेचीदा करके उस क्वेश्चन को पूछता है कि वह यह समझ नहीं पाता कि हाँ करना है कि ना करना है। फिर एक लिमिटेशन जो है, हम जब भी कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरीके से बहुत हमें इंटरेस्टिंग लगती है ऐसी मूवी जिसमें घुमा फिरा के वकील जो है केस को त्रोड़ मोड़ के क्या है एक क्वेश्चन गवाहों से पूछता है और गवाहों को हिला के रख देता है। तो इस कला को अगर जिरह की कला को अगर समझ लिया जाए तो क्या है, हर केस जो है, यानी कि हर केस नहीं तो 99% केस जो है जीते जा सकते हैं। जिरह की काबिलियत यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने की काबिलियत आपको आनी चाहिए अगर आप एक अच्छे वकील बनना चाहते हैं। और इसके लिए क्या है, क्वेश्चन जब भी कोई केस, अगर आप एक जूनियर वकील हैं और आप क्या चाहते हैं कि जो वकील जो है आपका सीनियर वकील है अगर वो कोर्ट में बहस करता है, जिरह करता है किसी भी विटनेस से, किसी भी गवाह से, तो आपको उसको नोट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन किसी केस से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी का केस है, सिविल केस की बात कर रही हूँ, कोई प्रॉपर्टी का केस है और किसी ने, जो डिफेंडेंट है, उसने उस प्रॉपर्टी को अवैध रूप से कब्जा करा हुआ है, गलत तरीके से कब्जे में रखा हुआ है, तो उससे कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जिससे कि आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, या आपके पास कितने जो है डॉक्यूमेंट्स है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और आपका जो पहले ये जो प्रॉपर्टी थी वो किसके पास थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना के एक केस से रिलेटेड उसे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और ऐसे अच्छे क्वेश्चन बनाने चाहिए कि अगर वह व्यक्ति, अगर उसका पोजीशन गलत है तो कोर्ट में प्रूफ हो जाए। तो इस तरीके से अगर जिरह की जाती है, अगर क्रिमिनल केसेज हैं, अगर किसी पे मर्डर का चार्ज है, चोरी का चार्ज है, तो अगर चोरी का चार्ज का एग्जांपल लेते हैं तो चोरी का चार्ज अगर किसी व्यक्ति पे लगा है तो उससे, अगर उसने किसी चीज की चोरी करी है तो उससे पहले पूछा जाएगा कि आपने यह वस्तु आपके पास, जो आपके पास चीज है वो आपके पास कब आई, कैसे आई, कहाँ से आई, किसने आपको दी, अगर आपने खरीदी तो कब खरीदी, उसका बिल आपके पास है। फिर क्या है, ऐसे तरीके से कई सवाल जो है क्वेश्चन बनते हैं। अगर जो प्रॉपर, अगर वह व्यक्ति जो उसने, अगर वह जो प्रॉपर्टी है या जो वस्तु है वो चुराई हुई है तो उस केस में वह क्या है, कहीं ना कहीं हेजिटेज हो जाएगा, घबरा जाएगा, और अगर वह सच्चा है तो वह तुरंत की तुरंत उसका जवाब दे देगा और सबूत भी अपने रख देगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार बनावटी गवाह रखे जाते हैं कोर्ट में और इस तरीके से उन्हें तैयार किया जाता है कि वह इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि उन्हें पकड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है, झूठ को कि कहते हैं ना, पाँव नहीं होते। जहां तक झूठ सिखाया गया है वहां तक झूठ है। एक झूठ के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, और अगर 10 झूठ बोलने पड़ते हैं जो सच होता है वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि किसी ने पूछा कि इस व्यक्ति ने इसको थप्पड़ मारा, अगर उसने थप्पड़ रियलिटी में मारा है तो वह क्या है, हमेशा एक ही चीज बोलेगा कि हाँ इसने मुझे थप्पड़ मारा। अगर वह क्या है, अगर गलत होगा, झूठ मूठ बोला होगा, तो वह चेंजेस कर देगा अपनी बातों में,
उसके बातों में चेंज हर बार चेंज आएगा अगर वो झूठ बोल रहा है। तो अगर सच बोल रहा होगा तो वह हर बार एक ही बात को रिपीट करेगा। तो सच और झूठ का इतना जो है अंतर होता है कि अगर आप कोर्ट में अच्छे वकील बनना चाहते हैं तो आपको इस कला को सीखना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन की कला को सीखना चाहिए। जिरह कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, कितने अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन की लिस्ट तैयार हो जाएगी कि एक केस ले लीजिए, चाहे वो क्रिमिनल है या सिविल है, कोई भी केस ले लीजिए और साथ ही साथ उसमें क्या है पूरे जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है उसको लिखते जाइए कि इसमें अगर कोई मर्डर का केस है तो उसने मर्डर कब किया, कैसे किया, कहाँ किया, कौन सी तारीख को किया, कितने समय में किया। ऐसे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और उसी से सच और झूठ का पता लग जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी पहले भी जिरह से रिलेटेड वीडियो, जिरह क्या है इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।